इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 2 ओपिनियन पोल के बारे में बातें करेंगे और उन दोनों में से ही कोई एक ठीक रहने वाला है, ये बात भी 100% मान लीजिए। और फिर देखेंगे कि कौन-सी पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल कर रही है। दोनों ओपिनियन पोल में कौन आगे है, कौन पीछे है और सरकार दोनों ओपिनियन पोल के हिसाब से किसकी बन रही है। बीजेपी कितनी सीटों पर है, जीत रही है, आरजेडी कितनों पर और जदयू कितनों पर, कांग्रेस कितनों पर, एआईएमआईएम कितनों पर, वीआईपी कितनों पर, यानी कुल मिलाकर एनडीए और जो है महागठबंधन वगैरह कितने-कितने सीटों पर जीत रहे हैं। आइए एक-एक करके दोस्तों, तो जो नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले हम लोग 2020 का रिज़ल्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि 2020 के अंदर क्या हुआ था। 2020 का जब रिज़ल्ट आया था, तो बीजेपी ने काफ़ी छलांग मारा और 74 सीटों पर जीत हासिल किया था। वहीं पर जदयू ने जो है 43 सीटों पर जीत हासिल किया था, आरजेडी ने जो है 75 सीटों पर जीत हासिल किया था, कांग्रेस ने जो है 19 सीटों पर जीत हासिल किया था। इसके अलावा कुछ छोटी पार्टी थी, जैसे कि एएमएम पार्टी, उन्होंने 5 सीटों पर जीत हासिल किया था, वीआईपी ने जो है 4 पर, हमने जो है 4 पर, सीपीआईएमएल ने 12, सीपीआई ने 2, सीपीआईएम ने 2। तो इस तरीके से कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एनडीए ने जो है 125 सीटों पर जीत हासिल किया था और महागठबंधन ने जो है 110 सीटों पर जीत हासिल किया था। तो इस हिसाब से जो है सरकार जो है वो एनडीए का बना था, जिसके अंदर मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार बने थे। उसके हालांकि बीच में चेंजिंग हुआ था, इधर उधर पलटू राम साहब ने किया था, लेकिन हम लोग 2020 के आंकड़े की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तो एक ऐसे पार्टी की तरफ जिनके ऊपर निगाहें ज़रूर है। एमआईएम पार्टी के ऊपर निगाहें हैं, ना सिर्फ एमआईएम वालों की बल्कि बहुत सारे लोगों की, अलग-अलग लोगों का अलग-अलग राय निकल कर आ रहा है। सवाल सबसे बहुत बड़ी ये है कि 2025 की 20 की तरह क्या 2025 के अंदर सीमांचल से एमआईएम के ऊपर भरोसा करेंगे वहाँ के लोग? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। दूसरा ये है कि वोटिंग पैटर्न्स ऑफ मुस्लिम इन सीमांचल जो क्या वही रहने वाला है जो पहले 2020 के अंदर रहा था, ये भी डिपेंड करता है। 25 सीटों पर ज़रूर चुनाव लड़े एमआईएम पार्टी और उन 25 में से जो है कितनों पर जीत रहे हैं वो हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इसके अलावा भी ये जो एमआईएम पार्टी है वो सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं, मुसलमानों के अलावा भी जो है वो भरोसा कर रही है कैंडिडेट पर। कुछ अच्छे उम्मीदवार भी उतारे हैं, 3 जो है हिंदू उम्मीदवारों को जो है वो टिकट दिया एमआईएम पार्टी ने और उनकी जीत होगी या नहीं वो बात की बात है। तो कुल मिलाकर एमआईएम के ऊपर भी निगाहें रहने वाला है। इस बार ये देखना कमाल है कि पहले की तरह परफॉर्म करेंगे या इस बार भी जो है शून्य इनका हाथ लगने वाला है। इसके अलावा सबसे पहले हम लोग चलते हैं एनडीए के बारे में। ओपिनियन पोल 1 है ये और इसके बाद ओपिनियन पोल 2 में भी देखेंगे कि एनडीए वहाँ पर कैसा परफॉर्म करेगी। तो ओपिनियन पोल 1 के अंदर एनडीए जो है, जिसमें हम लोग हालांकि कई सारी पार्टी है लेकिन मेजर पार्टी को लिए हैं, बीजेपी और जदयू को यहाँ पर दर्शाया है मैंने। इसके अंदर और भी कई सारी पार्टियाँ हैं। तो ये जो है 75 से 85 के बीच में सीट लाने की संभावना बताई जा रही है और यहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन थोड़ा सा गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अब हालांकि देखिए ये तो बात की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल सर्वे और आंकड़े यही कह रहे हैं और बहुमत जो है ये हासिल नहीं कर पा रहे हैं और सरकार जो है इनकी इस बार बिहार के अंदर नहीं बन रही है, आंकड़े यही बता रहे हैं। इसके अलावा चलते हैं हम लोग ओपिनियन पोल 1 के अंदर ही महागठबंधन के बारे में। यहाँ पर इस बार तेजस्वी यादव की जो ये पार्टी है आरजेडी, ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, ऐसे माना जा रहा है, सर्वे ऐसे बता रहे हैं। कांग्रेस के परफॉर्म के ऊपर होगा, कांग्रेस के प्रदर्शन के ऊपर होगा, ये अच्छा करेंगे तो ये आंकड़े जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यही आने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर 120 से 130 के आसपास जो है इनके हिस्से में जा रहे हैं, इनकी झोली में गिर रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि इस हिसाब से बहुमत इनको मिल जाएगी और ये सरकार भी बना लेंगे और जो है चेहरा जो सीएम का है वो तो पहले ही घोषणा कर दिया है कि वो तेजस्वी यादव का होगा। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री इस बार जो है ओपिनियन पोल 1 के हिसाब से तेजस्वी यादव बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यही सच्चाई है। अब कांग्रेस का देखते हैं ओपिनियन पोल 2 के अंदर। इसके अलावा एमआईएम पार्टी जो है पिछले बार 5 सीटों पर ज़रूर जीत हासिल की थी, लेकिन कुछ सीटों पर प्रभाव भी डाला था। जीत भले ही नहीं रहे थे, दूसरे तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इस बार जो है 25 में से 10 से 15 सीटों के ऊपर जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। जिस तरीके से फिज़ा और हवा जो है सीमांचल के अंदर बह रहा है इसके हक में, इसके फेवर में, तो लोग बात कर रहे हैं कि एमआईएम जो है इस बार पहले से ज़्यादा सीटों पर जीत रही है। तो अब हालांकि ये अभी भी ओपिनियन पोल 1 है और
ओपिनियन पोल 2 के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं दिखेगा एमआईएम के बारे में। ये इनका आंकड़े जो है वो फिक्स है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं दूसरी पार्टियों के ऊपर। हालांकि ये गठबंधन में है बिहार के अंदर, आपको याद होगा ये एसपी के साथ गठबंधन में है, ये मौर्य जी के साथ गठबंधन में है, लेकिन मुझे लगता है कि उस गठबंधन का कोई खास असर इनके ऊपर पड़ेगा नहीं, और कोई जो है वो गठबंधन बहुत ज़्यादा एमआईएम के अलावा सीटें जीत भी नहीं रही है बिहार के अंदर। इसके अलावा ओपिनियन पोल 2 का हम लोग देखते हैं, एनडीए का आंकड़ा बढ़ा है इसके अंदर, और ये जहाँ पर 75 से 85 के बीच में था, अब ये 100 से 110 के बीच में बताया जा रहा है। इसके अंदर बीजेपी थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है, लेकिन पिछले बार से बेहतर शायद इस बार नहीं करेगी, ऐसे लोग बात कर रहे हैं। बहुत सारे रीजंस है उसके बारे में बताऊंगा मैं अलग से, अगर इसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एनडीए जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत सीटें बढ़ाई तो ज़रूर है ओपिनियन पोल 2 के अंदर, लेकिन जो है ये सरकार नहीं बना पाएगी, ये बहुमत हासिल नहीं कर पाएगा, ये जो है आंकड़े और डाटा बिल्कुल बता रहे हैं साफ क्लियरली। इसके अलावा आगे और बढ़ते हैं तो ओपिनियन पोल 2 के अंदर महागठबंधन का सीट घटा है, और घटने का जो कारण है वो कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर अभी भी लोग बात कर रहे हैं, अभी भी जो है डाउट कर रहे हैं कि कांग्रेस पहले की तरह कांग्रेस नहीं है। 2020 से भी ये डाउन होंगी, हालांकि 2020 के अंदर 19 सीटों पर जरूर हासिल किया था, इस बार और भी कम होगा। अगर कम होगा तो डेफिनेटली जो है महागठबंधन का सीट का जो विनिंग है उसके अंदर डिक्रीज होगी, तो ये घटेंगे सीट, और घटकर जो है जहाँ पर ये बहुमत बनाते हुए नजर आ रहे थे ओपिनियन पोल 1 के आंकड़े में, तो वहीं पर ये 2 के अंदर जो है बहुमत हासिल नहीं कर पाएंगे, सीट जो है वो ठीक ठाक ले आएंगे। हालांकि तेजस्वी यादव की पार्टी का परफॉर्मेंस वैसा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस की पार्टी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा निर्भर भी करेगा ओपिनियन पोल 2 के अंदर कि ये बहुमत ला पाते हैं या नहीं ला पाते हैं। कुल मिलाकर इस हिसाब से बहुमत नहीं ला पा रहे हैं, 90 से 100 के बीच आसपास ही ये जो है जीत रहे हैं, और इस हिसाब से सरकार नहीं बनाएंगे तो फिर यहाँ पर जो है छोटी छोटी जितनी पार्टियां हैं वो किंग मेकर बनते हुए नजर आ जाएंगी, चाहे जन स्वराज हो, चाहे वो एएमएम हो, चाहे वो फिर जो है इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अगर जीतेंगे तो वहाँ पर वो लोग भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा ओपिनियन पोल 2 के अंदर एक और पार्टी है जन स्वराज। हालांकि एमआईएम की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इनके आंकड़े में जो है अंतर नहीं आने वाला है, ना ही ओपिनियन पोल 2 में ना ही 1 में, क्योंकि इनके जो वोटर्स है वो क्लियर है, इनके वोटर्स से जो है जो भी कार्यकर्ता वो बहुत क्लियर से है, तो इनके आंकड़े जो है बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं करेंगे, जितने आने हैं वो आएंगे ही, लेकिन जन स्वराज के ऊपर जो है काफ़ी निगाहें ज़रूर रहेंगी। जन स्वराज क्या है, ये प्रशांत किशोर चुनाव से काफ़ी पहले से ही बिहार घूम रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, पूरे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और इस तरीके से करके, और ऐसा अच्छी बात ये है कि ये कुछ ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो बड़े पार्टियों ने या बड़े गठबंधन ने जिनको उम्मीदवार नहीं बनाया, टिकट काटा जिनका, तो उन्होंने क्या है जन स्वराज ने उनको टिकट दे दिया। तो अब क्या ऐसे कुछ तगड़े उम्मीदवार है, लेकिन क्या वो जीत कर जो है इतनी सीटों पर जीत हासिल करेंगे, ये भी देखना है। लेकिन अगर ओपिनियन 1 फ्लॉप हुआ, ओपिनियन 2 अगर हिट रहा, तो उसके अंदर जन स्वराज जो है कहीं ना कहीं 15 से 20 सीट लाकर किंग मेकर बनते हुए नजर आएंगी, ये बात बिल्कुल जो है समझ में आ रहा है। बाकी आपकी क्या राय है, आपके हिसाब से कौन सा ओपिनियन पोल जो है इस बार सही होने वाला है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसकी सरकार बन रही है? शुक्रिया, जय हिंद। बताइएगा ज़रूर।